तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आर के एस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल। देखिए, यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसको एक बार बस देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर क्या करते मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इससे पहले बताए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री, ठीक है, और कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बताए हैं, ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम थोड़ा सा बताए थे एक वीडियो में, बट उसके बाद हम 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के बारे में पूरा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये आज का लास्ट वीडियो है हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो आज का हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि एआई का जन्म कब हुआ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह है हिस्ट्री, मतलब इतिहास, कि मतलब किस किस प्रकार से इवैल्यूएशन कैसे कैसे होते गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो देखिए क्या है कि मैच्योरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम पहले भी बताए थे कि इवैल्यूएशन होना, क्या होना, इवैल्यूएशन, किस तरह से इसमें आगे बढ़ते गया उसके बाद किस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले मैच्योरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1943-1952, ठीक है। तो देखिए 1943 से 1952 में, ठीक है, ईयर 1950 में द एलन ट्यूरिंग हु वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, कहने का मतलब है इन ईयर 1950 में एक एलन ट्यूरिंग नाम का एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, ठीक है। क्या था, एक एलन ट्यूरिंग नाम का इंग्लिश मैथमेटिशियन था एंड फंडेड मशीन लर्निंग इन 1950। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अपना लोग के पास जो मतलब कैपेसिटी होता है सीखने की, उसी प्रकार से क्या होता है, मशीन लर्निंग एक कैपेबिलिटी है जो किसी चीज को सीखता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करा, मशीन लर्निंग इन 1950 में एलन ट्यूरिंग पब्लिशेस कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस इन विच ही प्रपोज ए टेस्ट। और क्या करा, मशीन में लर्निंग कैपेबिलिटी चेक करने के लिए एक टेस्ट करा, क्या करा, टेस्ट करा। द टेस्ट can check the machine ability to exhibit intelligence behavior equivalent to human intelligence called a Turing test। कहने का मतलब क्या है, देखिए, ट्यूरिंग साहब ने क्या करा, कब करा, तो 1950 में, क्या करा, 1950 में ट्यूरिंग साहब ने करा कि एक टेस्ट करा, क्या करा, एक टेस्ट में क्या, वो ये देखना चाह रहा था कि एक इंटेलिजेंस, यदि हम बात करें इंटेलिजेंस जो होता है अपना लोग का जो बुद्धिमत्ता होता है उसकी बात करेंगे, और बिहेवियर इक्विवेलेंट होता है ह्यूमन का कि नहीं, किसका, तो मेन आदमी का, क्या ह्यूमन मींस आदमी होता है ना, तो ये आदमी की बात करेंगे। तो ये क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है नहीं, मशीन की, किसकी चेक कर रहा था, तो मशीन की चेक कर रहा था कि एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर, कि कौन से बिहेवियर, इंटेलिजेंट बिहेवियर क्या एक ह्यूमन के जैसा हो सकता है। तो कौन करा था, ईयर 1950 में करा था एलन ट्यूरिंग, जो कौन था, एलन ट्यूरिंग था। और वो कौन था भाई, तो वो था इंग्लिश मैथमेटिशियन, क्या था, वो इंग्लिश मैथमेटिशियन था, ठीक है। वो कब करा, तो 1950 में। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि एलन ट्यूरिंग ने कब ट्यूरिंग टेस्ट करा था, तो 1950 में करा था। कब करा था, 1950 में। इसमें चेक कर रहा था कि एक मनुष्य के जैसा क्या कोई भी रोबोट जो है वो सोच सकता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, रोबोट ही होता है बट उसमें इंटेलिजेंस देते हैं तो वो आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वो चेक कर रहा था कि क्या इक्विवेलेंट मनुष्य के जैसा वो क्या सोच सकता है, क्या थिंक कर सकता है। तो देखिए, अगला बात करेंगे, ये क्या हुआ, ट्यूरिंग टेस्ट हो गया। इसके बाद हम इसका एक क्लास अलग से देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद करेंगे बात द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब है, देखिए, आर्टिफिशियल का इवोल्यूशन होते गया, बट आर्टिफिशियल को अभी तक ऐसा नहीं माना गया कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता है, क्या ऐसा नहीं माना था, बट उसका मतलब खोज होते जा रहा था। तब इसके बारे में कोई ऐसा साइंटिस्ट आया जो इसको क्या करा था, एक कॉलेज में क्या करा, इसको कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको बताया कि आर्टिफिशियल वर्ड कोई होता है। और उसके इससे पहले आर्टिफिशियल वर्ड था, ठीक है, और इससे पहले भी बताया है कि आर्टिफिशियल वर्ड था, बट इसको एडॉप्टेड, मतलब कहने का कि जैसे मान लीजिए किसी चीज की मान्यता होती है, ठीक है, किसी चीज की क्या होती है, मान्यता होती है, तो उसको मान्यता मिलना चाहिए था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम चालू करें या नहीं करें। इसके लिए क्या चाहिए, सरकार से मान्यता चाहिए, तो वो वही के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए, तो द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बर्थ कहने का मतलब कि सबसे पहले यदि इसका काम यहाँ पे करा गया था 1956 में, जिसको हम क्या बोलेंगे, बर्थ भी बोलेंगे, क्योंकि उसी टाइम से इसको अडॉप्टेड करा गया और उसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा काम चलते गया, ठीक है। तो द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1952 से 1956 में, कब करा, तो 1952 से 1956, ईयर 1956 में। कब, तो आर्टिफिशियल का बर्थ, यदि हम बर्थ की बात करें तो 1956 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1956। ईयर 1956 में क्या रहा, द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट एडॉप्टेड बाय अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन एमसी कार्ती। कौन करा था, तो जॉन एमसी कार्ती ने करा था। कौन करा था, जॉन एमसी कार्ती, ठीक है। देखिए, एक ही नाम है। तो कब करा, ईयर 1956 में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज, मतलब क्या पूछता है कि बर्थ ऑफ एआई,
तो आप क्या बोलेंगे उसका आंसर 1956 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1956 बोलेंगे। और ये वर्ड, द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट एडोप्टेड, पहली बार कहाँ? तो अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट था एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन एमसी कार्थिक। उसका नाम क्या था? अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट था वो, उसका नाम था जॉन एमसी कार्थिक। क्या नाम था? जॉन एमसी कार्थिक। तो वो क्या करा कि देखिए वो करा एट द डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस, वो एक कॉलेज का नाम था जी, ठीक है। तो उसमें डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस में क्या करा, फॉर द फर्स्ट टाइम AI क्वांट एज एन एकेडमिक फील्ड, और वहां पे क्या करा, इसके बारे में चर्चा करा। इसके बारे में जब चर्चा करा तो ये सभी को अच्छा लगा, ठीक है। तो इसके बारे में बेहतरीन से और जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको क्या करा, AI वर्ड को जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले देखिए यहाँ यदि आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फ्रंट से बात करें तो आपसे यदि पूछ दिया जाए कि सबसे पहले द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट अडॉप्टेड बाय अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन एमसी कार्थिक ने कब अडॉप्टेड करा था, तो अडॉप्टेड करवाया था इसको तो 1956 में करा था। और बर्थ भी पूछे तो आप 1956 से मारिए, कोई दिक्कत नहीं। और एलन ट्यूरिंग की बात करें, एलन ट्यूरिंग ने क्या करा था, ट्यूरिंग टेस्ट कब करा था, 1950 में करा था। कब करा था? 1950 में। ईयर 1956 से लेकर 1974 की बात करेंगे। द रिसर्चर्स एम्फाइज डेवलपिंग एल्गोरिथम्स, क्या करा, इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हुआ, धीरे 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 इवोल्यूशन होते गया। ऐसी बात नहीं है कि आज अभी भी फिलहाल हो ही रहा है, ठीक है, और आगे होते ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ईयर 1956 में 1974 में द रिसर्चर्स एम्फाइज डेवलपिंग एल्गोरिथम्स, एक एल्गोरिथम डेवलप करा रिसर्चर्स ने, साइंटिस्टों ने, ठीक है, विच कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। जैसे देखिए अपना लोग जो मैथ बनाते हैं उसके मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी आसान तरीका वे में किस तरह से सॉल्व करा जाए उसके लिए। तो प्रॉब्लम जोसेफ वेजिनबॉम क्रिएटेड द फर्स्ट चैटबॉट इन 1966 विच के नेम्ड वाज एलिजा। और सबसे पहले क्या करा, एक चैटबॉट का निर्माण करा। कब? तो 1966 में करा। जोसेफ वेजिनबॉम क्रिएटेड 1966 में क्या करा, एक चैटबॉट का निर्माण करा। क्या करा? एक चैटबॉट का निर्माण करा। ईयर 1972 में क्या करा कि ईयर 1972 में द फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट बना। देखिए इसके बाद और इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन बढ़ते गया। इवोल्यूशन जैसे जैसे होता गया तो उसके बाद एक इंटेलिजेंस रोबोट बना दिया जिस तरह से हम अपना लोग सोच सकते हैं उसके जैसा। धीरे धीरे तो इससे थोड़ा नीचे है, बट मूवमेंट से थोड़ा नीचे है कि बट उसके बाद इमोशन नहीं है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि गाड़ी चला रहा है और आगे में कोई आ गया तो उसको एक्सीडेंट कर देगा, बट अपना लोग में क्या होता है, इमोशन होता है, भाई उसको बचाएंगे कैसे। बट उसको जैसे मान लीजिए जो मन में आया वो दो है तो इसको मारना चाहे तो उसको मारना, ये मार सकता है, ठीक है। उसको कोई इमोशन की कोई फीलिंग ना हो उसको। ईयर 1972 में द फर्स्ट इंटेलिजेंट, क्या बोल रहा बाबू, तो 1972 में द फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन के जैसा रोबोट वाज बिल्ट इन जापान विच वाज नेम्ड एज वेबोट 1। और सबसे पहले क्या करा, तो इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जो क्या कर सके, कहाँ का था, कौन बनाने वाला, तो जापान का था बनाने वाला। और नेम्ड किया उसका रखा रोबोट का, तो वेबोट 1 रखा। क्या रखा? वेबोट 1। तो देखिए इसमें कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिस्ट्री में, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आपको सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं इसमें बहुत ही अच्छे प्रकार से बताया गया है, ठीक है। आपको यदि कोई भी प्रकार की दिक्कत होते तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9931 पर जुड़ के, ठीक है, उस पर क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप में मैसेज करके आप जो इसका PDF चाहिए केवल जितना पढ़ाया गया उसके सिवा और उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके नोट्स हमको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे बाद जो वीडियो बनेगा उसमें आपको टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी के आधार पर और फंक्शनबिलिटी के आधार पर क्या होते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।